हेलो दोस्तों, द सक्सेस फाइन 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएसजी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 30 करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर निकल के आएंगे। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कन्वर्ट को 34 14 22 21 8 20 लिखा जाता है। फॉर्च्यून को लिखा जाता है 64 18 20 51 42 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में एक्वायर्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पे वॉवेल का स्थानीय मान पहले आप जान लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को आप बना पाइएगा। ए ई आई ओ यू यही होता है ना। इसका क्या 1, इसका 2, इसका 3, इसका क्या 4, इसका क्या मेरे भाई 5, यही है ना। ए ई आई ओ का 5 वॉवेल होता है ना। वॉवेल की संख्या कितनी 5। और इसका स्थानीय मान देख लीजिए क्या है। अब देखिए आगे यहाँ पे कीजिए, इतना तो ध्यान में रख लीजिए। अब एक क्वायर का कीजिए। ए है, सी है, क्यू, यू, आई, आर, ई, एक्वायर हो गया। अब देखिए वॉवेल में ए ई आई ओ का स्थानीय मान पे चलिए। ए का स्थानीय मान क्या था मेरे भाई 1 था, तो हम 1 लिख लेंगे। सी का कितना है, कॉन्सोनेंट वाले को वैसे ही छोड़ देना है, वॉवेल वाले का वॉवेल के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पे 3 हो गया। क्यू का स्थानीय मान क्या होगा मेरे भाई, क्यू का स्थानीय मान तो 17 होगा। यू का स्थानीय मान कितना था ए ई आई ओ यू में, तो 5वां था, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। आई का स्थानीय मान कितना था मेरे भाई 3, तो हम 3 लिख लेंगे। आर कॉन्सोनेंट है तो इसका स्थानीय मान 18 हो जाएगा। और ई वॉवेल है तो इसका स्थानीय मान कितना था 2 था। देखिए तो कौन से विकल्प में इसका आंसर है, तो ऑप्शन ए में ही इसका सही उत्तर आ जाएंगे। अगला प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न को देखेंगे, चाहे तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे एक ही पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर है। ये देखिए पासा 1, ये 2, ये 3, तो हम 2 3 में कॉमन करेंगे ये 5 5 को और क्लॉक वाइज चल लेंगे। कैसे चलेंगे, क्लॉक वाइज। तो यहाँ पे 5 है, फिर 2, फिर क्या 1, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या 3, तो 1 का विपरीत 3 हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कि एक निश्चित कूट भाषा में एन ग्रीस को बी BOIWLVL लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में डिक्टेटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। आइए हम डिक्टेटर का ही लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए एक ही बार में। DICTATOR, यही है ना, TOR। अब देखिए डी से मेरे भाई यहाँ पे पहले समझा देते हैं नीचे, उसके बाद यहाँ आगे चलेंगे। देखिए ए से बी गया है प्लस का 1, एन से वो गया है प्लस का 1, जी से मेरे भाई डब्ल्यू गया प्लस का 2, यू से क्या जी से मेरे भाई आई गया है प्लस का 2, और यू से डब्ल्यू गया प्लस का 2, आई से मेरे भाई एल जाएगा प्लस का 3 जाएगा, एस से भी जाएगा प्लस का 3, और एच से एल जाएगा प्लस का 4। यानी कि क्या हो रहा है मेरे भाई, दो दो बढ़ रहा है और वो भी एक ही दिशा में। यानी मेरा कहने का मतलब है मेरे भाई कि जैसे देखिए यहाँ पे डी बढ़ेंगे प्लस का 1, ठीक है, तो क्या आएगा ई आएगा। फिर यहाँ पे प्लस का 1 ही बढ़ेंगे तो जे आएगा। फिर यहाँ पे प्लस का 2 बढ़ेंगे तो ई आएगा। सी से प्लस का 2 बढ़िएगा तो ई आएगा ना। फिर टी से प्लस का 2 बढ़िए तो भी आ जाएगा। ए से प्लस का 3 बढ़िए तो डी आएगा। फिर 3 बढ़ना है, यानी कि 2 2 बार एक ही काम करना है, ठीक है, और बढ़ जाना है। तो टी से 3 बढ़िएगा तो डब्ल्यू, ओ से क्या मेरे भाई 4 बढ़िएगा तो क्या आ जाएगा एस, और आर से फिर 4 बढ़िए तो बी। देखिए ये कौन से विकल्प में, ऑप्शन बी में है, तो बी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या करे, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कर लीजिए भाई साहब। यहाँ पे देखिए क्यू से आर जाइएगा प्लस का 1 होगा, ओ से एम जाइएगा माइनस का 2 होगा, फिर एफ से बी जी जाइएगा प्लस का 1, डी से बी जाइएगा माइनस का 2, टी से यू प्लस का 1, आर से पी माइनस का 2। फिर यहाँ पे देखिए एक्स से वाई प्लस का 1 और वी से एस जाइएगा तो माइनस का 3, यानी कि ऑप्शन डी ही इसका भिन्न हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दर्पण को दिए गए चित्र के अनुसार PQ पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कर लीजिए भाई साहब। देखिए एस ऐसे लिखा जाएगा इस दर्पण पे, ई कैसे लिखा जाएगा ऐसे,
एन कैसे होगा मेरे भाई, ऐसे हो जाएगा। एल क्या होगा, ऐसे, सॉरी आई तो वैसे के वैसे रहेगा, आई है तो आई ऐसे के वैसे, एल इधर की ओर मुड़ जाएगा, डी ऐसे लिखा जाएगा, है ना, ए ऐसे लिखा जाएगा, ई ऐसे, और एच ऐसे के वैसे ही रह जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा, डी। डी इसका सही विकल्प होगा भाई साहब, मिला लीजिए आप। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष, सभी लड़कियां बोतलें हैं, ये लड़कियां हैं, ये क्या है, बोतलें हैं। क्या करें, सभी बोतलें पर्दे हैं, तो ये पर्दे भी हो गए भाई साहब। देखिए ये गर्ल्स हो गई, ये क्या बोतल है, और ये क्या है, पर्दे हैं। निष्कर्ष पढ़िए, सभी बोतलें, सॉरी सभी पर्दे बोतलें हैं, सभी पर्दे कह रहा है। देखिए ये पर्दे इधर है, बोतलें इधर है, हो सकता है क्या, नहीं, बिल्कुल गलत। कुछ बोतलें लड़कियां हैं, कुछ बोतलें लड़कियां हैं, तो ये सही हो सकता है मेरे भाई एक स्थिति में। तो विकल्प बी जो है इसका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है प्रश्न मेरे भाई की दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे देखिए, 4 से 22 जाइएगा 18 ऐड कीजिएगा, 22 से 47 जाने के लिए 25 ऐड कीजिएगा, 25 से 83 जाने के लिए 36 ऐड कीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या मेरे भाई, मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं डिजिट को, बस बता रहे हैं। ठीक है, तो 83 से 32 जाने के लिए 132 जाने के लिए 49 ऐड कीजिएगा, 132 से 198 जाने के लिए 66 ऐड कीजिएगा, और 198 से मेरे भाई 283 जाने के लिए 85 ऐड कीजिएगा, और यहाँ पे कितना 108 ऐड कर दीजिएगा तो 391 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन बी में है। फिर नीचे वाले में कॉमन कीजिएगा तो 7, 11, 13, 17, 19, 23, और उससे भी नीचे कॉमन कीजिएगा तो 4, 2, 4, 2 करके कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ पे एक फिल्म निर्माता है, निर्माता टीम के 5 सदस्य हैं, सदस्य निर्देशक, निर्माता, स्क्रिप्ट लेखक, कोरियोग्राफर और सेट डिजाइनर एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। निर्देशक निर्माता के बगल में बैठा है, यहाँ पे देखिए उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं और बैठे हुए हैं। अब देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि निर्देशक जो है निर्माता के बगल में बैठा है। निर्देशक किसके बगल में बैठा है, निर्देशक जो है निर्माता के बगल में बैठा है। तो निर्देशक को हम एन से डिनोट कर देते हैं, निर्माता को एन आई से डिनोट कर देते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। ठीक है, निर्देशक निर्माता के बगल में बैठा है, स्क्रिप्ट लेखक कोरियोग्राफर के बगल में बैठा है। स्क्रिप्ट लेखक जो है कोरियोग्राफर के, तो स्क्रिप्ट लेखक को हम एस से डिनोट कर देते हैं, कोरियोग्राफर को सी एच से कर देते हैं, ताकि ज़्यादा बेटर हो। अब देखिए बैठा है, बगल में बैठा है, कोरियोग्राफर सेट डिजाइनर के साथ नहीं बैठा है। ठीक है, जो कि पंक्ति के बाएं सिरे पर है, बिल्कुल सही। स्क्रिप्ट लेखक जो है दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। कौन, स्क्रिप्ट लेखक जो है दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, बिल्कुल सही, दाईं ओर से दूसरे स्थान पे दिख रहा है आपको। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि निर्देशक निर्माता और सेट डिजाइनर के दाईं ओर बैठा है। निर्देशक जो है निर्माता और सेट डिजाइनर के दाईं ओर बैठा है। कौन, निर्देशक। तो यहाँ पे सेट डिजाइनर को हम किससे लिखते मेरे भाई, सेट डिजाइनर को हम एस डी से लिखते, सेट डिजाइनर को। ठीक है, सेट डिजाइनर को लिख लिए। अब देखिए सभी के सभी सात जो है इसमें फिट कर दिए गए हैं। आगे बढ़िए, स्क्रिप्ट लेखक दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, निर्देशक निर्माता और सेट डिजाइनर के दाईं ओर, निर्देशक और स्क्रिप्ट लेखक एक साथ बैठे हैं। निर्देशक और स्क्रिप्ट लेखक जो हैं एक साथ बैठे हैं। ठीक है, अब आइए बढ़िए आगे, क्या कह रहा है मेरे भाई, ये भी बात सही है। देखिए निर्देशक और स्क्रिप्ट लेखक, निर्देशक और स्क्रिप्ट लेखक एक साथ बैठे हुए हैं। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है कि निर्देशक इनमें से किस स्थान पे बैठा है। ये जो निर्देशक है ये इनमें से किस स्थान पे बैठा है, तो सेट डिजाइनर और माफ कीजिएगा, निर्देशक और स्क्रिप्ट लेखक के बीच में बैठा है। ठीक, इसका विकल्प क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, निर्माता और स्क्रिप्ट लेखक। ये निर्माता हो गया, ये स्क्रिप्ट लेखक हो गया, निर्देशक बीच में है ना, बीच में। तो इसका विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आना चाहिए। पहला को हम समझा देते हैं, बस आखिरी आप कर लीजिएगा। देखिए 25 यहाँ पे है, 1 मिनट, 25 नहीं 12 से चलिए, ये 12 है और ये क्या है मेरे भाई 31 है ना। तो 12 और प्लस 31 कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे फिर प्लस कर लीजिए 25, क्या मेरे भाई 25 और माइनस का 17 कर लीजिए, बीच वाला 51 प्राप्त हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से 22 और प्लस का क्या मेरे भाई 15 कर लीजिए, और प्लस में 39 और माइनस 27 कर लीजिए। ठीक है,
तो क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे भाई, प्राप्त हो जाएगा 49 जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या करा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। देखिए ये वाले को यहाँ लिखा है, एफ यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है, जे यहाँ पे, के यहाँ पे। उसी प्रकार से एल कहाँ होगा, अंत में होगा। फिर एम कहाँ होगा, इसके ठीक बगल में, ठीक है। क्यू इसके ठीक बगल में, बी इसके ठीक बगल में, जी इसके ठीक बगल में। ध्यानपूर्वक देखिए, ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलिए, क्या करें, बेल्जियम का यूरो से वही संबंध है जो स्लोवाकिया का यूरो से ही होगा। जिस प्रकार बेल्जियम का मुद्रा यूरो है, स्लोवाकिया का भी मुद्रा यूरो ही है मेरे भाई। अब देखिए 13 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 8 का स्क्वायर कर रहा है, ठीक है, और प्लस में 8 और प्लस में 1 कीजिएगा तो 73 हो जाएगा, हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81, 81 में क्या कर लीजिए 9 ऐड और प्लस का 1 कीजिएगा 91 आएगा, जो ऑप्शन डी में है। इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, SLOW है ना, SLOW है, उसके बाद क्या UN, ऐसे करके चलिए आपको हम यही समझा देते हैं। एस से यू जाइएगा प्लस का 2 जाइएगा, यू से डब्ल्यू जाइएगा प्लस का 2, फिर देखिए डब्ल्यू से वाई जाइएगा प्लस का 2, तो वाई से फिर प्लस का 2 जाइएगा, क्या प्राप्त होगा मेरे भाई, ए प्राप्त होगा, होगा। देखिए एल से एन जाइएगा प्लस का 2 जाइएगा, एन से फिर क्या, ये यहाँ पे एन है, एन से पी जाइएगा प्लस का 2, पी से आर जाइएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई प्लस का 2, तो आर से फिर प्लस का 2 चले जाइए तो टी प्राप्त होगा। तो ए टी कहाँ पे, ऑप्शन डी में है, डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ सॉल्यूशन है, चाहे तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, ऑप्शन ए ही इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगले अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आई है, सॉरी डैश है, पी है, फिर क्या है डैश है, एल आई पी है, फिर क्या है मेरे भाई डैश है, फिर क्या है एल है, फिर डबल डैश है, फिर एन एल है, यही है ना। अब यहाँ पे ग्रुपिंग करना शेष रह गया है, तो यहाँ पे आई डाल दीजिए, आई पी एल, सॉरी आई पी एन एल, यहाँ पे आई पी एन डाल दिए, एल हो गया, फिर आई पी यहाँ पे एन डाल दीजिए, एल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आई डाल दीजिए, पी डाल दीजिए, क्या हो जाएगा आई पी एन एल, आई पी एन एल, इसका सही विकल्प बन जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि एक फेस्टिवल सेल में अलग अलग कंपनियों की 7 कारें ए बी सी डी ई एफ और जी पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। ए बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, ए जो है बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे भाई साहब ए हो गया, यहाँ पे कौन हो गया, बी हो गया, सॉरी ए बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, ए बी के बाईं ओर कह रहा है ना, तो यहाँ पे एक व्यक्ति और बैठेंगे, ठीक है। तब अब यहाँ से आगे चलिए, कह रहा है बी जो है, बी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, बी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे देखिए सी भाई साहब यहाँ हो जाएंगे, यहाँ पे 2 व्यक्ति बैठ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है अगला कि सी जी के दाईं ओर चौथे स्थान पे, सी जो है जी के दाईं ओर, सी जी के दाईं ओर चौथे स्थान पे, तो भाई साहब सी तो यहाँ पे है ही है। अब देखिए जी यहाँ पे बिठा देंगे, कोई आपत्ति आपको, चौथे स्थान पे हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 व्यक्ति भी बैठने वाले हैं, ठीक है। डी एफ और बी के बीच में बैठा है, डी जो है एफ और ई के बीच में बैठा है। तो देखिए यहाँ पे डी जो होगा किसके बीच में, बी और एफ, बी और एफ के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे भाई साहब एफ हम लिख लें, डी बी और एफ के बीच में बैठा है। अब आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है मेरे भाई, बैठा है सी जी के दाईं ओर चौथे स्थान पे, ये तो लिख लिए थे हम। अब देखिए और एक सिरे पे है, ठीक है, एक सिरे पे भी है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से निम्नलिखित में से कौन सी ई की स्थिति सही स्थिति, ई की सही स्थिति कौन सी है, तो ई की सही स्थिति तो यहाँ होगी अंत में इस सिरे पे, ठीक है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा आप लगाइए, तो बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है मेरे भाई, कौन है, बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे हो जाएंगे ई। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में वर्ड को DLIW लिखा जाता है उसी, और नाउन को MLFM लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में वर्ब को किस प्रकार लिखा जाएगा, WORD पहले लिख लेते हैं, इसका पहले इसका समझ लीजिए फिर पता चलेगा। देखिए जिस प्रकार W का विपरीत क्या होता है भाई साहब, D होता है, O का विपरीत L होता है, R का विपरीत I होता है, D का विपरीत क्या हो जाएगा W, उसी प्रकार से वर्ब का विपरीत लिख ले, VERB, यही है ना,
वर्ब का विपरीत, तो भी का विपरीत क्या होगा मेरे भाई, भी का विपरीत हो जाएगा ई, होगा ना। भी का विपरीत ई होता है, ई का विपरीत भी होगा, आर का विपरीत क्या होगा, आई होगा, है ना, आई। उसके बाद बी का विपरीत क्या हो जाएगा, वाई। ऑप्शन डी इसका भ्रम सत्य आंसर होगा, देख लीजिए ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। इसमें हो क्या रहा है, दी गई आकृति में, आकृति श्रृंखला का प्रत्येक आकृति अगले आकृति में 135 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। ध्यानपूर्वक कीजिएगा, इस ऐसा क्वेश्चन हम आज 60वां सेट होगा इसका, हो रहा है ना, 1 से 30 वॉल्यूम 1, 1 से 30 वॉल्यूम 2, 60 प्रैक्टिस सेट कराएं जिसमें बताए हैं, तो आप लोग पूरा कीजिए, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ से देखिए, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। पहली वाली रो को हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 गुने 2 और प्लस क्या मेरे भाई 34, यहाँ पे 34/2 कर लीजिए, 17 दूना 34 और 23 दूना 46, 46 प्लस 17 ऐड कीजिए 63 प्राप्त हो जाएगा ना। सेम उसी प्रकार से अगर आप 31 गुने 2 करते हैं, क्या मेरे भाई 31 गुने 2 प्लस 28 बटा का क्या 2, तो क्या हो जाएगा 31 दूना 62 और प्लस यहाँ पे 14 दूना 28 यानी कि 14, तो 62 14 ऐड कीजिए 76 प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है। कह रहा है कि एक छाया चित्र की ओर इंगित करते हुए एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा, वह तुम्हारे भाई के दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी है। देखिए ये व्यक्ति है, पर्सन है, इसका भाई कौन है, यहाँ पे है, ये भाई साहब है, इसके दादा यानी कि दादा ऊपर हो जाएंगे, बीच में इसका पुत्र होगा, ये वाला पुत्र हो जाएगा, ठीक है। इसके दादा ये हो गए, इसके पिताजी ये हो गए, इसकी पत्नी पूछ रहा है, पत्नी ये है ना, इसकी पत्नी, तो ये व्यक्ति का संबंध माँ से हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, कोई दम था ही नहीं। अगला, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंधों को सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करता है। पुरुष उद्यमी और परोपकारी है, इसमें पुरुष को डाल दीजिए, इसमें उद्यमी को और इसमें परोपकारी को डाल दीजिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चल लें, अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ पे देखिए सभी का साइन बदल दिया गया है, 169 उत्तर आ गया है, ठीक है, कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में कर अभियोजन को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ किया गया था, तो इसका सही विकल्प होगा विवाद से विश्वास, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है 2020 में नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने दवा एस्पिरिन का उपयोग करके डैश का एक सरल एवं किफायती उपचार विकसित किया, तो इसका सही उत्तर होगा मोतियाबिंद। अगला, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। अगला प्रश्न पे चलिए, अगला प्रश्न, गुजरात में स्थित सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन 30 अक्टूबर 2020 को डैश द्वारा किया गया था, तो इसका सही विकल्प होगा नरेंद्र मोदी। अगला, एक परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात में केंद्र के आसपास प्रबल कुंडलित हवा घूमती है जो डैश कहलाती है, क्या कहलाती है मेरे भाई, ये कहलाती है आँख, क्या मेरे भाई, आँख। अगला है मेरे भाई कि भारतीय संविधान ऐसे नियम निर्दिष्ट करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की रोकथाम करते हैं। इनमें से कई कानून डैश से संबंधित धारा में निहित है, तो इसका सही विकल्प होगा मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न क्या करे कि ए फाइनल बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई रोहिंटन मिस्त्री, क्या मेरे भाई, रोहिंटन मिस्त्री इसका लेखक है ए फाइनल बैलेंस का। अगला है, जब कोई संगठन अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने या अपने लेनदारों को भुगतान करने में असमर्थ होता है तो वह न्यायालय में डैश के लिए आवेदन दाखिल करता है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, दिवालियापन, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है 19 जुलाई 2021 को लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी द्वारा दिए गए बयान के अनुसार भारत दुनिया में विदेशी मुद्रा भंडार का डैश सबसे बड़ा धारक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 34 का 5वां।
अगला प्रश्न है कि इंडिया एन इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, खुशवंत सिंह। अगला है नाट्य शास्त्र ने तंतुवाद्यों को डैश वाद्य के रूप में वर्णित किया, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, तत्। अगला है निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा मेरे भाई, ग्रेग वार्कले। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि जो टेरेस फार्मिंग मृदा संरक्षण की एक विधि है। टेरेस फार्मिंग जो है मृदा संरक्षण की एक विधि है। अगला है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है, इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, प्रश्न कह रहा है कि सितंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल के राजनीतिक डैश को व्यापारिक दूत नियुक्त किया है। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा मेरे भाई, 40 नंबर का लीसा सिंह। कौन, लीसा सिंह जो है सही विकल्प होगा। अगला है गिरिचैन डैश में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला है डोमिनिक थिएम डैश के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न पे चलिए, छोटा नागपुर के आदिवासियों द्वारा बाहरी व्यक्तियों को दीकू कहा जाता था। क्या मेरे भाई, बाहरी व्यक्तियों को क्या कहा जाता था, दीकू कहा जाता था। अगला, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन बताना है, तो इसमें गलत कथन है लिथियम का घनत्व उच्च होता है, ये गलत है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि मनुष्यों में हार्पीज एक डैश है। हार्पीज क्या विषाणु जनित रोग है मेरे भाई, देखिए जैसे विषाणु जनित बीमारी जो है उसके नाम बता देते हैं। एड्स जो है HIV विषाणु के नाम है। डेंगू का क्या है, अरबो वायरस। इन्फ्लुएंजा का मिक्सो वायरस। चेचक का वेरियोला वायरस, छोटी माता का वेरियोला वायरस, और रेबीज का रेबडो वायरस। इसे याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे तो छूटना नहीं चाहिए आपसे। अगला, प्रसिद्ध हस्ती लालन फकीर संगीत की किस विधा से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई, बाउल। क्या, बाउल। अगला है नरसंहार अपराध पीड़ितों की स्मृति एवं गरिमा तथा इस अपराध की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 9 दिसंबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, विश्व साइकिल दिवस 3 जून और राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर। इसे याद रखिएगा, एग्जाम्स में नहीं छूटना चाहिए आपसे, दिवस भी पूछता है और अच्छे से पूछता है, भर भर के। अगला है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन एक इतावली सौदागर था जिसने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा मेरा, निकोलो डी कोंटी। ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा, निकोलो डी कोंटी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि सूती वस्त्र कैलिको की उत्पत्ति वर्तमान डैश राज्य से शुरू हुई है, इसका सही उत्तर होगा केरल। अगला, हॉकी के खेल में इनमें से किसे एक प्रकार का फाउल नहीं माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा उस खिलाड़ी के खिलाफ जो स्टिक के क्या मेरे भाई, सपाट हिस्से का उपयोग करके गेंद को मारता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये रखता है। वह दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य से 100 रुपये कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। सीपी बराबर क्या मेरे भाई, सीपी बराबर हो जाएगा 4000, कितना 4000 और गुने का क्या 100 और माइनस का 10, यही कीजिएगा ना, 10% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है, तो 100 प्लस क्या मेरे भाई 20 और बराबर में 4000 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4000 गुने 90/120, यही होगा ना। एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दीजिए, काट पीट मचा दीजिए, 3000 उत्तर आएंगे। 3 तिया 9 और 4 तिया 12 होगा ना, तो 4000 गुने 3/4 आ जाएगा। अब विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर क्या मेरे भाई, 4000 माइनस का 100, तो कितना 3900 आ जाएगा, 3900 आ जाएगा ना। तो 3900, ठीक है, 3900 यहाँ पे माइनस कर लीजिए 3000, तो कितना मेरे भाई 900 आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 900 माफ कीजिएगा, 900 और बटा में क्या मेरे भाई 3000,
3000 होगा ना, और गुने में 100, काट पीट मचा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पे ये गया, और 30 या 90, 30% उत्तर आएंगे जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, एक कार एक समान चाल से 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा में लगे समय का आंकिक मान किलोमीटर पर घंटे में कार की चाल के आंकिक मान के 2/3 के बराबर है। 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कर लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि कार की चाल x है, तो समय बराबर t बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 x आवर। ठीक है, अब देखिए कुल तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, x गुने क्या मेरे भाई 2/3x होगा ना। तो यहाँ पे देखिए 150 बराबर क्या 2/3x² होगा ना। अब आगे बढ़िए और अगला स्टेप पे चलिए। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसे, x² बराबर कितना मेरे भाई 150 गुने 3 और बटा में 2, इसे काटिए 75 हो जाएगा, और 75 को 3 से गुना कीजिए 225। x बराबर भाई साहब 15 लिख सकते हैं, रूट अंडर जाएगा तो ये स्क्वायर इधर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 225 पे आएगा कितना, x बराबर 15 आ जाएगा। अब समय बराबर निकाल सकते हैं, समय बराबर क्या हो जाएगा 2x बटा में 3, और बराबर में इसे कैसे लिख सकते हैं 2/3 और गुने का 15। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी 10 इसका उत्तर आ जाएंगे सही। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन चिपकाया गया है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 14,160 रुपये है। समान धनराशि पर समान ब्याज दर पर 4.2/3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कर लीजिए। देखिए मेरे भाई, मान लीजिए कि मूल्य कितना 100 रुपये है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस x गुने r गुने t बटा 100, और 100 हो जाएगा, और बराबर में कितना 14,160। अब इसे इसी पे बना लीजिएगा, उत्तर आ जाएंगे कितना मेरे भाई, उत्तर आ जाएंगे 3660। कितना 3660, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात x अनुपात y है। यदि ए की आय में 20% की वृद्धि हुई और बी की आय में 25% की कमी हुई तो अनुपात 64:45 हो जाएगा। x अनुपात y का मान ज्ञात कर लीजिए। इसे कैसे कीजिएगा, देखिए यहाँ पे x गुने क्या कर लीजिए 120 और बटा में 100 कर लीजिए, और अनुपात में y गुने क्या कर लीजिए 100 और यहाँ पे माइनस में 25 कर लीजिए, और बटा में क्या 100, और अनुपात में 64:45 लिख लीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 24x और अनुपात में 15y बराबर क्या 64:45। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8x अनुपात 5y काट के, यहाँ पे 64:45। ठीक है, अब अगला स्टेप पे चलिए, साफ सुथरा काम होना चाहिए। तो x बटा y लिख सकते हैं, और गुने, तो यहाँ पे देखिए 5 गुने 64, और बटा में यहाँ लिख सकते हैं 8 गुने 45 लिख सकते हैं मेरे भाई, 8 गुने 45, काट पीट मचा दीजिए 8/9, यानी कि 8:9 इसका सही विकल्प होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलिए, अगला प्रश्न पे ये वाले 55 नंबर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग खुद कीजिएगा, इसका उत्तर डी आएंगे, करके देखिए। अगला, यदि 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 30 दिनों में और 6 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकती है, तो एक महिला को अकेले उसी कार्य के 2/3 भाग को पूरा करने में कितना दिन लग जाएंगे, ये बताना है। तो यहाँ पे समीकरण फिट कीजिए, 4x प्लस 5y बराबर का क्या 1/30, समीकरण 1 हो गया। अब अगला में क्या होगा 6x प्लस 7y और बराबर में 1/24 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसे कर लीजिएगा मेरे भाई, इसे कीजिएगा तो उत्तर आएंगे 13,310। कितना आ जाएगा मेरे भाई 13,310, नहीं माफ कीजिएगा, हम क्या ही बोल रहे हैं, दिन निकालना है ना, दिन निकालना है, तो इसका आ जाएगा मेरे भाई 40 दिन। ठीक है, समीकरण पे फिट कीजिएगा, बन जाएगा, नहीं तो हम ही करके दिखा देते आपको। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 में गुना करना है, कितने से 6 से और 4 से। जब 6 और 4 से गुना करते हैं तो क्या आएगा 2y बराबर क्या 1/5 और माइनस में 1/6 आ जाएगा। यहाँ पे y बराबर कितना 1/60 आ जाएगा, कितना 1/60 आएगा ना। तो एक महिला द्वारा पूरा कार्य पूर्ण करने में लगा समय कितना है 60 दिन है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा 60 गुने कितना 2/3, तो 20 दिया का 60, 20 दूना 40 दिन, उसका उत्तर आ जाएंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ सॉल्यूशन है दोनों क्वेश्चंस का।
ये प्रश्न को देखिए क्या करा है, ए ने बी को 10,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, और सी ने उतनी ही राशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए डी को उधार दी। 3 वर्ष की समाप्ति पर इनमें से किसे और कितना अधिक लाभ प्राप्त होगा ये बताना है। देखिए ए का मिश्रधन कितना भाई साहब, ए का मिश्रधन बराबर पी इंटू क्या हो जाएगा 100 और प्लस में आर और बटा में 100 और पावर में टी हो जाएगा, यही होगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 10,000 और गुने का क्या मेरे भाई 110 और बटा में 100 का क्यूब कितना निकल जाएंगे यहाँ पे 13,000 कितना था 13,310 आ जाएंगे ना। तो सी का मिश्रधन निकालना है भाई साहब, और सी का मिश्रधन क्या हो जाएगा पी गुने पी, सॉरी यहाँ पे पी प्लस होगा, माफ कीजिएगा, क्या हो जाएगा फिर से कर देते हैं, सी का मिश्रधन बराबर पी प्लस पी गुने आर और गुने टी और बटा में 100, यही होगा ना। अब यहाँ पे देखिए 10,000 कितना मेरे भाई 10,000 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 10,000 और गुने में क्या हो जाएगा मेरे भाई 11 गुने 3 लिख सकते हैं और बटा में 100 काट पीट मचा दीजिए। यहाँ से कितना आ जाएंगे मेरे भाई 13,300 आ जाएंगे। तो 13,310 में से 13,300 घटा दीजिए, 10 रुपये इसको अधिक मिला। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ए जो है सही उत्तर होगा, ए को 10 रुपये अधिक मिलेंगे। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ सॉल्यूशन है, चाहे तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अगला, एक रेलगाड़ी की चाल में 10 घंटे तक प्रत्येक घंटे के बाद 3 किलोमीटर पर घंटे की दर से वृद्धि होती है और उसके बाद 5 किलोमीटर पर घंटे की दर से वृद्धि होती है। यदि पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 40 किलोमीटर थी तो रेलगाड़ी द्वारा 20 घंटे में तय की गई कुल दूरियां बता दीजिए। भाई साहब कुल दूरी बता दीजिए। पहले 10 घंटे में कितना 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, यानी कि ए बराबर क्या कर सकते हैं आप मेरे भाई, ए बराबर आप क्या कर सकते हैं, ए बराबर हम 40 लिख लें, एन बराबर कितना मेरे भाई 10 और डी बराबर 3 लिख लेंगे, डी बराबर 3 लिख लेंगे। अब S10 बराबर निकालना है क्या मेरे भाई, S10 बराबर क्या n/2 इंटू ए प्लस एल, यही होता है ना फॉर्मूला। अब यहाँ पे 10/2 गुने कितना 40 और प्लस 67 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे काट पीट मचा दीजिए, 5 गुने 107 यानी कि 535 आ जाएगा, 535 किलोमीटर। और 10 घंटे में तय की गई कुल दूरियां बता दीजिए, कुल दूरियां कितना हो जाएंगे। तो एस डैश निकालिए, एस डैश बराबर n/2 इंटू ए 2 इंटू ए प्लस एल होता है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 10/2 और यहाँ पे 72 और प्लस 117। ठीक है, काट पीट मचाइए, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे गुना में 189 आएंगे, गुना कर दीजिए 945 आ जाएंगे। अब S10 प्लस क्या एस डैश निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 535 और प्लस का 945 ऐड कर दीजिए, 1480 किलोमीटर, जो ऑप्शन बी में है। कितना आसान है ना। अगला प्रश्न है, ए और बी क्रमशः एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 6 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। शेष कार्य सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य के 2/3 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब देखिए 12-20 का एलसीएम 60 होता है ना 60। देखिए ए कितना 12 दिन, बी कितना मेरे भाई, बी कितना 20 दिन, बी कितना दिन लेता है 20 दिन, और सी का पता नहीं, अभी सी का पता नहीं है। तो सी का कितना निकाल लीजिएगा, सी का निकाल लीजिए मेरे भाई, सी का काम निकालिएगा। तो 60 माइनस 6 और इंटू में 5 + 3 यानी कि 12 इकाई हो जाएगा। अब सी की क्षमता 12/12 कीजिएगा भाई साहब, तो 1 आ जाएंगे। तो बी प्लस सी द्वारा मिलकर कार्य 2/3 काम पूरा करने में लगा समय अगर आप निकालिएगा तो 60 बेटा क्या कर लीजिएगा 3 + 1 गुने 2/3 काट पीट में छा दीजिए, 10 दिन उत्तर आ जाएंगे। 10 दिन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलिए, अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ सॉल्यूशन है दोनों का। कह रहा है एक कॉलेज में 80% छात्र की आयु 20 वर्ष से कम, 20 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 20 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या जो कि 48 है के 2/3 के बराबर है। कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कर लीजिए। मान लीजिए कि कुल बच्चों की संख्या x है, 20 वर्ष या अधिक उम्र के बच्चों की संख्या निकालना है ना। तो यहाँ पे देखिए 48 प्लस का 2/3 गुने 48
ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 48, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 16 3 48 होता है ना, तो 16 से काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 और 32 यानी कि 80 आ जाएगा। अब प्रश्न से चलिए, तो 20/100 क्यों सिटी मार रहे हो, 20/100 गुणे x बराबर क्या 80, तो x बराबर 400 आ जाएंगे, कहाँ है, ऑप्शन सी में है, सी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे हटा देते हैं पहले, कह रहा है एक व्यक्ति आरंभ में अपनी घड़ी अपनी बहन को 10% छूट पर बेचना चाहता था, उस घड़ी को खरीदना चाहती थी, बाद में वह व्यक्ति इसे 12% छूट पर बेच देता है, जिससे उसके लाभ में 80% की कमी आ जाती है, 80 रुपए की कमी आ जाती है। घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कर लीजिए। आइए घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करते हैं। अंकित मूल्य निकालना है भाई, यहाँ पे क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, ठीक है। गुणे क्या कर लीजिए, 12 माइनस का 10 और बटा में 100, कितना भाई साहब 100, और बराबर में 80 कर लीजिए। अब यहाँ पे 80 गुने क्या लिख सकते हैं, 80 गुने 100 और बटा में 2 लिख सकते हैं आसानी से। काट पीट मचा दीजिए, 4000 उत्तर इसका आ जाएंगे, 4000, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलिए, अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 18,000 है ना, 18,000 ही है ना, 18,000 रुपए की राशि को 13.1/3% वार्षिक दर पर 2.1/4 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त मिश्र धन कितना होगा यदि ब्याज की गणना 9 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। देखिए मूलधन कितना है मेरे भाई 18,000, दर कितना 40/3 वार्षिक हो जाएगा ना, 13×3 = 39, 41/3 है ना, यहाँ पे देखिए नीचे। अब देखिए 40/3 गुने 9/12 कीजिएगा तो 10% प्रति 9 मास आ जाएगा, ठीक है, कितना प्रति 9 मास आएगा। अब अगले स्टेप पे अगर हम चलेंगे तो कुल समय बराबर भाई साहब कितना है 2.1/4 यानी कि 3 9 मास हो जाएगा। तो 18 महीने का एकल चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 10 + 10 गुने 10 और बटा में 100 यानी कि कितना, ये कितना आएगा 21% आएगा। 3 9 मास यानी 27 महीने का एकल चक्रवृद्धि ब्याज अब हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 21 प्लस का 10 और प्लस का यहाँ पे ये 10 है, और गुने 21 गुने क्या मेरे भाई 10 और बटा में क्या 100 होगा ना। अब इसे काट पीट में चाहिएगा तो 33.1% आएगा। अब मिश्रधन बराबर क्या होगा, मूलधन गुने, यहाँ पे देखिए मिश्रधन निकालना है तो मूलधन गुने क्या मेरे भाई 100 और प्लस में क्या 33.1/100। अब इसे कीजिएगा तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा मेरे भाई 18,000 मूलधन डाल दीजिए और 133.1 कर दीजिए, काट पीट मचा दीजिए, 23,958 आ जाएंगे। कितना 23,958 कहाँ पे है भाई साहब, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए और अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन है। इस वाले प्रश्न को तो आप खुद ही कीजिएगा, एक उत्तर आएंगे, कितना आएंगे 1। अगला, एक निश्चित धनराशि को 3 भागों में 11:8:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि तीसरा भाग 530 रुपए है तो अन्य 2 भागों का योग कितना होगा। देखिए पहला भाग प्लस दूसरा भाग बटा तीसरा भाग करते हैं ना निकालने के लिए, तो 11 + 8 कर दीजिए और बटा में 5 कर दीजिए, ठीक है। और इसे निकालिएगा भाई साहब तो क्या हो जाएगा, इसे निकालिएगा तो आप देखिए पहला भाग प्लस दूसरा भाग बराबर क्या कर लीजिए, बराबर कर लीजिए 19 बटा कितना मेरे भाई 19/5 गुने क्या तीसरा भाग यानी कि थर्ड संख्या। तो अब इस अगले स्टेप में चलिएगा तो कैसे लिखिएगा 19/5 गुने 530। अब इसे काटिएगा तो कितना 106 मरतब में कटेगा यानी कि 2014 इसका उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन सी में है। आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न पे चल लें। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि यदि एक संख्या का 15% उसी संख्या के 9% से 33 अधिक है तो वह संख्या कौन सी है। अब देखिए x का कितना मेरे भाई 15/100, ठीक है, और यहाँ पे x गुने क्या 9/100 और प्लस का क्या मेरे भाई 33 कर सकते हैं, कीजिएगा उत्तर कितना आएंगे 550 जो ऑप्शन डी में है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, क्या कह रहा है प्रत्येक 2.5 सेंटीमीटर प्रत्येक
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 9 धातु के ठोस गोले को पिघलाकर 7.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 75 पाई आएंगे। इसका कितना मेरे भाई? 75 पाई। इसे निकालिएगा, इसका उत्तर 75 पाई आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन चिपकाया गया, आप चाहे तो यहाँ से भी हेल्प लेके बना सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि गीता ने 9.50 रुपये यानी कि 9.5 रुपये, गीता ने 9.5 रुपये प्रत्येक की दर से 80 संतरे खरीदे। उसने इनमें से 25% को 12 रुपये प्रत्येक की दर से और शेष संतरे को 1/3 संतरे को 10 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा। 25% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष संतरे में प्रत्येक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखिए, कुल क्रय मूल्य निकाल लीजिए। कुल सिप्पी 80 हो जाएगा, गुनेगा क्या मेरे भाई? 9.50 यानी कि 760 आ जाएंगे। ठीक है, 25% का विक्रय मूल्य निकालना है संतरे का भाई साहब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25/100 और गुनेगा क्या मेरे भाई? 80 और गुनेगा क्या? 12। काट पीट में चाहिए, उत्तर लाइए। यहाँ पे 240 आएंगे। अब 240 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब शेष 75 के 1/3 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1/3 गुने 75/100 और गुने क्या मेरे भाई? 80 और गुने 10। इसे कीजिएगा तो 200 आएंगे। काटपीट में चाहिए, 200 आएंगे। तो 80 - 20 कीजिएगा तो 40 आएंगे। कुल विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। देखिए, यहाँ पे शेष संतरा के बारे में बात कर रहे थे हम। 80 - 20 और -20 तो आएंगे कितना टोटल? मतलब शेष संतरा बच कितने रहे हैं? 40 बच रहे थे। अब 760 कुल विक्रय मूल्य का बात करें, 760 गुने का क्या मेरे भाई? 100 प्लस का 25 और बटा में 100, यही ना? अब देखिए, 760 और गुने का 125 और बटा में 100। काट पीट में चाहिएगा 190 गुने 5 यानी 950, ये भी आ गया। अब देखिए, शेष 40 संतरा का विक्रय मूल्य निकालिएगा तो क्या कीजिएगा? 950 माइनस का क्या? 240 और इधर का क्या? 200 आया था ना? तो ये कितना हो गया? 510 और 510 का 40 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 12.75। 12.75 कहाँ है? ऑप्शन बी में है, तो बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि 30 मीटर लंबाई 25 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान के बाहर चारों ओर 5 मीटर एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए, रास्ता की लंबाई, रास्ता सहित मैदान की लंबाई कितना मेरे भाई? 30 और यहाँ पे क्या मेरे भाई? +5 यानी कि 40। ठीक है, रास्ता सहित मैदान की चौड़ाई कितना मेरे भाई? 25 + 5 + 5 यानी 35, यही ना? 35 होगा। अब अगला चलिए, रास्ता का क्षेत्रफल 40 गुने 35 और -30 गुने 25 आ कितना जाएंगे मेरे भाई? 650 है। कहाँ पे? ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है मेरे भाई, आप दोनों का सॉल्यूशन चेक करके बना सकते हैं। अगला प्रश्न पे चलिए, क्या करा है? 1680 रुपये में 4 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि लाभ बराबर क्रय मूल्य और बराबर 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100 कीजिएगा तो 100 और बटा में 100 और गुने में 100 आ कितना जाएंगे मेरे भाई? 100% ही आएंगे, जो ऑप्शन सी में है। बिल्कुल सिंपल और सस्ता क्वेश्चन। अगला प्रश्न पे चलिए। 4 संख्याओं का औसत 10 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 है और तीसरी संख्या चौथी संख्या की 4 गुनी है, तो तीसरी संख्या निकाल लीजिए। मान लीजिए चौथी संख्या x, तो थर्ड संख्या कितना मेरे भाई? थर्ड संख्या 4x। सेकेंड संख्या कितना मेरे भाई? 4x गुने का क्या? 3/4 यानी कि 3x हो जाएगा ना? फर्स्ट संख्या निकालिएगा तो 3x और गुने में 2/3 यानी कि ये कितना मेरे भाई? 2x। अब इसे प्रश्न से बिठा दीजिए सही, तो क्या हो जाएगा? x + 4x प्लस का क्या मेरे भाई? 3x प्लस का क्या? 2x और बराबर में 10 गुने 4 है ना? तो 10x बराबर क्या मेरे भाई? 40। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4। x बराबर क्या मेरे भाई? 4 आ जाएगा। तो 4x का मान 4 में बिठा दीजिए। 4 × 4 = 16, 16 का है ऑप्शन डी में।
अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन चिपकाया गया है। अगला 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या k है जिसे 18, 24, 30, 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है। k के अंकों का मान ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, सभी का एलसीएम ले लीजिए, 2520 आ जाएंगे। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 18, 24, 30, 40, 42 का लीजिएगा तो 2520 आएंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। 10,000 में 2520 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना आएगा? -80 आ जाएंगे भाई साहब, और भागफल 4 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10,080 कर लीजिए और प्लस का 7 कर लीजिए तो 10,087 आ जाएंगे। ठीक है, 10,087 को हम जोड़ेंगे यहाँ पे तो 1 0 0 8 और +7, उत्तर कितना आएंगे? 16। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप चाहे तो सॉल्यूशन का हेल्प लेके भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, आरोही क्रम में ली गई 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 107 है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? अंतिम 3 संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो 107 + 1, फिर मेरे भाई ब्रैकेट बंद ब्रैकेट ओपन, फिर 107 + 3, फिर ब्रैकेट बंद ब्रैकेट ओपन, 107 + 5, यही ना? तो आएंगे कितना? 108, 110, 112, यही आएगा ना? तो देखिए 108 + 110 + 112 को क्या कर लीजिए मेरे भाई, निकाल लीजिए औसत। देखिए 108 + 110 + 112 और बटा में 3, टोटल ऐड कीजिएगा 330 बटा में कितना? 3, आप काटिएगा कितना आएंगे? 110, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न, एक वस्तु के लिए, अरे भाई क्या ही हो रहा है, देखिए एक वस्तु के लिए 40% और 30% के दो क्रमिक छूट के समतुल्य एक छूट कितनी होगी? अब देखिए एक छूट पूछ रहा है भाई साहब 40 + 30 और माइनस का कितना? 40 × 30 कर दीजिए और बटा में 100 कर दीजिए। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, आज कितना जाएंगे? 70 और -12, 58। 58 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलिए, 74 नंबर वाले प्रश्न पे कह रहा है, ए बी और सी की आयु का योग 66 वर्ष है। ए की आयु तथा बी और सी की संयुक्त आयु का अनुपात 5:6 है। बी की आयु तथा ए और सी की संयुक्त आयु का अनुपात 4:7 है। सी की आयु वर्षों में क्या होगी? देखिए ए की आयु है, ए की आयु निकाल लीजिए पहले तो 5 बटा क्या हो जाएगा? 5 + 6 और गुना 66, तो 6 × 5 = 11, यानी कि कितना मेरे भाई? 6, यानी 6 × 5 = 30 वर्ष। इसका हो जाएगा ए का। अब बी का निकाल लीजिए सेम इसी प्रकार, तो 4 बटा 4 + 7 और गुने का क्या मेरे भाई? 66, 7 × 4 = 11, यानी कि ये भी कितना मेरे भाई? 6, 6 × 4 = 24 वर्ष हो जाएगा बी का। अब सी का निकाल लीजिए, सी का कितना हो जाएगा मेरे भाई? 66 - 30 + 24 घटा लीजिए, इसका उम्र कितना? 12 वर्ष है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलिए, 75 नंबर पे क्या करें? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 228, 282 और 288 को पूर्णतः विभाजित कर सके। यहाँ पे क्या कर लीजिए मेरे भाई, सभी संख्याओं का HCF निकाल लीजिए, 6 उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन ए में है। आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से हिंदी का प्रश्न शुरू होगा। यहाँ दोनों का सॉल्यूशन था। आइए हिंदी का प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या कह रहा है? मैंने और उसने घूमने जाना है, कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है। भाई साहब इसमें त्रुटि है, मैंने और उसने में ही त्रुटि हो गई। क्यों त्रुटि हो गई? वाक्य के भाग एक में ही त्रुटि है। मैंने और उसने के स्थान पे मुझे और उसे होना चाहिए, मुझे और उसे घूमने जाना है ऐसा होना चाहिए था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कक्षा में छात्रों की डैश दर्ज करी गई, तो उपस्थिति या फिर अवस्थिति? क्या उपस्थिति दर्ज करी गई। अगला है, दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि? हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, इसमें कौन सा में त्रुटि है भाई? सदृश में त्रुटि है। सदृश में कैसे मेरे भाई? हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, सदृश कोई में त्रुटि है। इसके स्थान पे के समान मेरे भाई क्या होना चाहिए? हरिश्चंद्र के समान कोई सत्यवादी नहीं है, सदृश लिखना गलत होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न पे चलिए, क्या कह रहा है, दिए गए शब्द के विलोम का चयन करें। तो यहाँ पे छली का क्या होगा मेरे भाई, निश्चल। ठीक है। अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा मेरे भाई, कोयल की आवाज अत्यधिक क्या है मेरे भाई, कर्णप्रिय है। क्या है, कर्णप्रिय है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है दिए गए वाक्य में काले कर्ण को प्रस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या करें, स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपना प्राण प्राण त्याग कर दिया। इसमें कौन से में त्रुटि है, देखिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया होना चाहिए, त्याग कर दिया नहीं। अगला, दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रस्थापित करने के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त का चयन कर लीजिए। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, मात्रा वाला शब्द पे ध्यान दीजिए। तो लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, मात्रा में त्रुटि है, इसके स्थान पे संख्या होना चाहिए। क्या मेरे भाई, संख्या, ना कि मात्रा। अगला, जिसे जानना आवश्यक हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो जिसे जानना आवश्यक हो उसके लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखिए गे होगा। क्या, गे। ठीक है। अगला प्रश्न पे दीजिए, ऑप्शन डी होता 83 का। अगला, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो अपनी हत्या कर लेता है क्या होता है मेरे भाई, जो अपनी हत्या कर लेता है वो होता है आत्मघाती। अगला है, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या करें, इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है। इसमें त्रुटि है मेरे भाई, देखिए मुद्रित कहना चाहिए यहाँ पे। क्या मेरे भाई, मुद्रित। यहाँ पे सही, यहाँ पे इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है, छपित में त्रुटि है, इसके स्थान पे मुद्रित का प्रयोग सही होगा। क्या मेरे भाई, मुद्रित। छपित की जगह क्या लिखना चाहिए, मुद्रित लिखना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो 86 में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है निर्दय है। क्या, निर्दय। अगला प्रश्न पे चलिए, क्या करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या मेरे भाई, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। क्या, तुम्हें क्या चाहिए। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ को दर्शाता है। उल्टे पांव लौटना का क्या होगा भाई साहब, निराश लौटना। क्या, निराश लौटना। अगला, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। संयमी का क्या होगा मेरे भाई, संयमी का होगा व्यभिचारी। क्या मेरे भाई, व्यभिचारी। ऑप्शन डी इसका प्रथम से आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए, क्या करें, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। आइए पहले इसको अच्छे से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में होगी, कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है 90 नंबर में। तो यहाँ पे अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में होगी, यहाँ पे मेरे निवास स्थान में त्रुटि है, इसके स्थान पे मेरे निवास पर होगी, ये लिखना सही होगा। तो यहाँ पे 2 नंबर वाले में त्रुटि था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलिए, क्या करें, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका होगा बदनामी होना। अगला, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी कोई उपमा न हो। जिसकी कोई उपमा न होगा अनुपम होगा। अगला है, गेह किसका पर्यायवाची शब्द है। गेह जो है मेरे भाई वो है घर का। गेह जो है घर का पर्यायवाची है। ठीक है, घर का क्या होगा, गे। अगला प्रश्न पे चलें, अगला प्रश्न पे चलते क्या करें, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करते हैं, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, होगा अक्षौहिणी। क्या, अक्षौहिणी। अगला, कौन सा शब्द बादल का समानार्थी शब्द है। तो बादल का समानार्थी शब्द है अम्बुद। क्या, अम्बुद। यहाँ पे आइए 96 से 100 तक का गद्यांश वाला क्वेश्चन करते हैं। आइए इसका पहले पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन लगाइएगा। क्या करा, शिशु को यदि हम राष्ट्र की अमूल्य क्या मेरे भाई निधि के रूप में, क्या निधि के रूप में देखना चाहते हैं तो उसे एक ऐसा आदर्श वातावरण, क्या आदर्श वातावरण प्रदान करना पड़ेगा जिसमें निर्बाध गति से उसका क्या चहुमुखी विकास हो सके। स्वच्छ, शांत, भयमुक्त और क्या मेरे भाई स्वास्थ्यप्रद वातावरण में ही शिशु की कोमल भावनाएं सुरक्षित रह सकती है। शिशु की सुकोमल भावनाओं को आघात पहुंचाना सामाजिक अपराध है। अब देखिए, 1 में हम क्या बोले थे, निधि। 2 में आदर्श। 3 में क्या बोले थे, चहुमुखी। 4 में बोले थे स्वास्थ्यप्रद और 5 में बोले थे भावनाएं। तो आइए इसका उत्तर लगाइए। 96 में क्या था मेरे भाई, निधि। 97 में क्या बोले थे, 97 में बोले थे आदर्श। 98 में बोले थे चहुमुखी।
99 में बोले थे स्वास्थ्यप्रद, और 100 वाले में क्या बोले थे मेरे भाई, भावनाएं। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज का सेशन आखिरी था मेरे भाई SSGD के लिए। अब अगली वैकेंसी के लिए सेशन आएगी अपने चैनल पे, तो प्लीज़ अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और एग्ज़ाम्स तक अच्छे से मेहनत कीजिएगा। वीडियो को 3-4 बार रिपीट कीजिएगा। PDF को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कीजिए, हर क्लास का PDF डाउनलोड कीजिए और उसे 4-5 बार मैथ्स और रीजनिंग्स को बनाइए, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ मेरे भाई, कल हम इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे थे, बहुत मेरा तबीयत जो है थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब था, इस वजह से नहीं ले पाए। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये मैं इसलिए बोल पाया हूँ आप लोगों को कि आप लोग धैर्यवान हैं, ठीक है। तो इसका आंसर की भी डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो मॉक टेस्ट लगाने के लिए कोई परेशानी ना हो, ठीक है। देखिए अभी भी तबीयत खराब है, क्या ही बोल रहे हैं हम। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।